तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको बहुत कम उम्र में इन चीज़ों के बारे में सुनने जानने का मौका मिल रहा है, ताकि कई आदतें छोड़ी आपने, कमिटमेंट किया, 4 महीने बाद कहाँ से वापस आ गया वो। वाइब्रेशन के रूप में हनुमान जी का आज भी उपस्थिति है, वो हर राम कथा में उपस्थित रहते हैं, हर जगह। ऑफिस का मेरा कोई बड़ा हर्डल या परेशानी रहता है तो कभी कभी मैंने फील किया है कि सवेरे उठता हूँ, खट से उसका सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है। जैसे आपका आधार कार्ड है ना, यूनिक आईडी ये नंबर है ना, वैसे ही आप 3 यूनिक थॉट्स भी होना चाहिए। उसको करने के लिए आप 1 हफ्ते का समय लीजिए, 1 महीने का समय लीजिए, 3 महीने का समय लीजिए। स्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष पाठचक्र का आयोजन हुआ है। विशेष पाठचक्र से मतलब ये है कि कुछ तो विशेष होना चाहिए। अब एक विशेष तो सबको मालूम है कि पाठचक्र खत्म होने के बाद नाश्ता बढ़िया मिलेगा, ये एक विशेष तो है ही है, लेकिन पाठचक्र में और भी कुछ विशेष होगा। जैसे संकल्प लेते हैं ना, अंग्रेजी में रिजोल्यूशन बोलते हैं, और संकल्प लेते हैं जैसे कुछ लोग 1 तारीख को बहुत संकल्प लेते हैं कि अब से अपने जीवन में ये करूँगा या अपना नया आदत डालूंगा। अपने जन्मदिन से संकल्प लेते हैं कि कल से मेरे को सुबह उठना है, या कल से मोबाइल कम यूज़ करूँगा, देखूँगा, या एक्सरसाइज करूँगा, कुछ रहते हैं। तो एक दिन जो सामूहिक रूप से अगर हम ऐसा समझे तो एक सामूहिक तिथि जो 12 जनवरी का, मेरे को ऐसा लगता है कि एक ये कॉमन बर्थडे टाइप का स्वामी जी का बर्थडे है, और हम लोग चूँकि स्वामी जी के सिपाही हैं, हमारे वो आदर्श हैं, तो एक कॉमन रूप से 12 जनवरी भी हम सभी लोगों का एक ऐसा डेट है जो हम लोग इसको अपना बर्थडे जैसा मान सकते हैं। इसको हमारे लिए एकदम नोटिस, हर 12 जनवरी को हमको याद रखा। अभी हम लोग अपना बर्थडे भी भूल जाएंगे, लेकिन 12 जनवरी सभी को याद रहता ही। तो आज हमारा कुछ संकल्प का दिन है, ऐसा हम इस चीज़ को समझें, और आज के पहले 11 जनवरी को हम भूल जाएं। अब कैसा 11 जनवरी तक हमारा लाइफ कैसा था, क्या है जो बीत गया है ना, जो बोलते हैं ना, जो बीत गया वो हिस्ट्री है, ठीक है। जो फ्यूचर आने वाला है वो मिस्ट्री है, और सब कुछ जो है गिफ्ट है, जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, वो हमारा गिफ्ट है। ये हमेशा याद रखना। देखो आज के समय में क्या हो रहा है ना, जो सबसे, अभी तुम लोग छोटे हो, कुछ लोग इस रेंज में आ रहे होगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रेंज बढ़ेगा। रेंज मतलब मेरा है कि दिमाग में सोच विचार के लिए, अभी छोटे बच्चे हैं तो वो 10 चीज़ के बारे में सोचते हैं, फैलाव कम रहेगा। बड़े होंगे तो 50 के बारे में, हमारे उम्र में आएंगे तो 100 चीज़ें, और फिर बढ़ते उम्र के साथ ना ये विचार का फैलाव बढ़ते जाता है, और जितना ज़्यादा बढ़ते जाता है आदमी उतना ज़्यादा अपसेट, उतना ज़्यादा परेशान होते रहता है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको बहुत कम उम्र में इन चीज़ों के बारे में सुनने जानने का मौका मिल रहा है, ताकि बहुत हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा फैल जाए कि इसको समेटना मुश्किल रहे। उससे अच्छा है कि हम कम उम्र में इन चीज़ों को समझ जाए कि कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें। जैसे पहाड़ चढ़ना रहता है ना, तो पहाड़ चढ़ने वाले का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है, मतलब सामान कम होना। पहाड़ वही चढ़ सकता है, टॉप में वही पहुंच सकता है जिसके पास सामान सबसे कम है, वजन कम है। तो जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारा ना वजन कम करना हमको सीखना है। तो हम यानी जो भैया लोग बड़े हो गए हैं उनको वजन कम करना सीखना है, क्योंकि हम लोग पहले से बहुत सारा चीज कचरा लाद चुके हैं। बहुत कचरा अपने आप लादा जाता है वो, लेकिन तुम लोग अभी जिस उम्र में हो, इस उम्र में ना अभी भर रहा है, तो भरने से यदि रोक दोगे ना तो वो मेहनत कम हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसको हम लोगों को अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है, कि हम कैसे उसको अपने जीवन में बेहतर ढंग से ले सकें। अच्छी चीज़ों को अपने ट्रिप में, एक यात्रा जो चल रही है, इसमें अच्छी चीज़ों को साथ में रखते चले और ख़राब चीज़ों को छोड़ते चले, तो हमारा यात्रा ज़्यादा सुगम रहेगा, और हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुंचेंगे हम लोग। तो हम लोगों को जो मैंने कहा कि जैसे पास्ट में जो चला गया, देखो 2 चीजें आदमी के साथ सामान्य तौर पे होती है। वो हमेशा या तो ना पास्ट में खोया रहता है कि मैं ऐसा होता तो ऐसा होने से बेहतर होता, मेरे को ऐसा करना था, ये सोच के परेशान रहता है। या दूसरा इस चीज को परेशान रहता है कि मैं भविष्य में ये करूंगा, भविष्य में वो होगा, भविष्य में ऐसा होगा। यही 2 चीजें हैं जो आदमी के मस्तिष्क का 95-98% हिस्सा को घेरे रहता है, और ये दोनों किसी काम का नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी दुर्घटना है जीवन की यही है कि हमारा 95% विचार शक्ति जो है वो या तो पास्ट की चीज़ों में, फ्यूचर की चीज़ में, कि इसको थोड़ा अच्छा पढ़ता तो अच्छा नंबर मिल जाता, ये करता तो ऐसा हो जाता, इसमें खोया रहेगा। या मैं भविष्य में इसको ऐसा तैयारी करूंगा, और भविष्य में बड़ा अच्छा सोचेगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाएगा, IAS में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी ऐसा चीज़ अजीब सोचेगा जिससे उसका मन खुश हो जाएगा। मन का एक टेंडेंसी रहता है कि मन को ना, जैसा आप सोचोगे ना तो मन सोचता है और उसको मिल गया सोचता है वो।
तो आप ना उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। देखेंगे मोटिवेशनल थॉट सुनने में ना बड़ा 1 घंटे आधा घंटे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा आप सुनते रहते हो तो आपका दिमाग सोचने लगता है कि हाँ यार ये ऐसा है, हाँ ये मैं कर लूँगा, ये मेरे से हो जाएगा। इसी कारण आज के डेट में मोटिवेशनल वीडियोस भी नशा हो गया, याद रखिए। हम इतना सारा कंटेंट, एक 25 साल का 30 साल का बच्चा अगर मोटिवेशनल वीडियो सुनता है तो वो अपनी ज़िंदगी में अभी तक वो 2000 घंटे का मोटिवेशनल वीडियो सुन चुका है, लेकिन 2 मिनट का इम्प्लीमेंटेशन उसके जीवन में नहीं दिखाई देता है। अच्छी चीज़ है, अवचेतन मन में अच्छी चीज़ें हैं, बनी रहेगी, लेकिन रेशियो अनुपात जो हमारा होता है, जितनी अच्छी चीज़ें हम जानते हैं और जितना हम अनुकरण करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। इस कारण स्वामी जी ने एक जगह बोला था, हम पूरी लाइब्रेरी रट लें, उससे बेहतर है कि 2 विचार अपने दिमाग में बैठा ले और आजीवन वो चीज़ मेरे जीवन में बना रहे, इसका मैं प्रयास करते रहूं उस लाइन के लिए। घटना बता रहा हूं, 15-20 दिन पहले मैं बड़े महाराज सेवारदाना महाराज के पास में गया था, ऐसी कुछ अपना जानकारी लेके। तो मैं पूछा उनसे कि महाराज मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मैं सोचता था कि शुरू का 2-3-4 चैप्टर कर्म योग और ये बहुत अच्छा, बाद में मैं जब पढ़ना चालू किया तो मेरे को लगा कि असली जो भगवत गीता का सबसे मज़ेदार, सबसे ज़्यादा मज़ेदार है वो तो 16, 17 और 18 नंबर का अध्याय है। तो मैं कैसे उसको पढ़ूं करके, मैं बोला 700 श्लोक हैं टोटल, अब उसको कैसे पढ़ूं तो मेरे को ये बढ़िया से यानी समझ में आए और इसका ज़्यादा फायदा उठा पाऊं, कौन सा अध्याय को मेरे को सबसे अच्छा पढ़ना चाहिए। तो वो उन्होंने बोला कि एक स्वामी जी के गुरु भाई थे, उनके शिष्य थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उनसे जवाहर महाराज सेवारदाना मिले हैं। बोले उन्होंने भगवत गीता का तीसरे अध्याय या किसी अध्याय का 30वां एक श्लोक ही अपनी जिंदगी में उतार लिया, बाकी उन्होंने कभी भगवत गीता में बाकी पढ़ा जरूर का फोकस नहीं किया। एक ही भगवत गीता का श्लोक उन्होंने लिया 700 में से और पूरी जिंदगी काट दी उसी श्लोक को अपने जीवन में ढालने के लिए। सोचिए, यानी स्वामी जी के गुरु भाई के डायरेक्ट डिसाइपल हैं वो। तो हम इस बात से ये समझें कि जितनी चीज़ें हमें सुनने में मिलती है, जितनी चीज़ हम पढ़ते हैं, जितनी चीज़ हमको आ रहा है, ये सब अच्छी चीज़ है, दिमाग में लें, बढ़िया अच्छी प्रैक्टिस है, डेली आधा घंटा पढ़ना चाहिए। लेकिन मार कहाँ पे खा रहे हैं हम लोग या कहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, अगर इस पर विचार करें तो आपके पास जैसे आपका आधार कार्ड है ना, यूनिक आईडी, ये नंबर है ना, वैसे ही आपका कम से कम 3 यूनिक थॉट्स भी होना चाहिए। उसको करने के लिए आप 1 हफ्ते का समय लीजिए, 1 महीने का समय लीजिए, 3 महीने का समय लीजिए, लेकिन वो कौन कौन से थॉट्स हैं, विचार, वो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। ये मेरी जिंदगी का आदर्श वाक्य है और इसके लिए मैं इस पर मैं चलूंगा, ये ऐसा कुछ मेरे पास होना चाहिए। नहीं तो आपके पास तो पूरा सुपरमार्केट, बहुत सारे विचार हैं, दुनिया भर का विचार, आप नहीं चाह रहे हो तो भी आपके व्हाट्सएप में 70 विचार डेली आ जा रहे हैं। तो इतना मार्केट जैसा बन गया है, उसमें हम लोग थोड़ा सा ना खुश हो जा रहे हैं। दिमाग को पता, हम आधा घंटा आप अच्छे थॉट सुनिए ना, आपको ऐसा लगेगा कि बस अब स्वामी विवेकानंद बन ही गए आप, ऐसा लगेगा। लेकिन फायदा नहीं हो रहा है उसका, हम लोग को फायदा नहीं हो रहा। क्यों? अपने अपने रूटीन और इसमें विचार करिए। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है ना, मैं महामंडल आते इतना दिन हो गया फिर भी ये फलाना वाला गलती मेरे से क्यों हो रहा है, ये फलाना चीज़ मेरे को क्यों नहीं हो पा रहा है मेरा, मैं 10 साल से 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? कभी ये क्यों हमारे दिमाग में उतनी सक्रियता से आ ही नहीं पा रहा है? क्यों? क्योंकि हम कहीं न कहीं कुछ विचारों को मजबूती से पकड़ के रख नहीं पा रहे हैं। कुछ 1, 2, 4 विचार हमारे दिमाग में ऐसे होने चाहिए जो हमारा जीवन होना चाहिए, उसके बिना नहीं, उसके बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा मेरे अंदर होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है, स्वामी जी बोले कि मेरा जो ये विचार है, बोले आने वाले 500 सालों तक यानी हजारों सालों तक वाइब्रेशन के रूप में जीवित रहेगा। जैसे हम लोग अभी सुनते हैं ना, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, 7 लोग ऐसे हैं जिन लोग जीवित हैं करके एक तो सुनते हैं ना हम लोग, अश्वत्थामा है, चिरंजीवी है, अश्वत्थामा है, हनुमान जी है, ये वो है, मैं बाकी भी नहीं याद, हनुमान जी की बात। वाइब्रेशन के रूप में हनुमान जी का आज भी उपस्थिति है, वो हर राम कथा में उपस्थित रहते हैं, हर जगह उपस्थित रहते हैं जहां आप महसूस करने के लिए आपके अंदर उतना क्षमता होनी चाहिए, आज भी उनका वाइब्रेशन है। वैसे ही स्वामी विवेकानंद, हम चिरंजीवी 7 है, किसी ने लिख दिया, हम तो बोलते हैं 70 चिरंजीवी। हम स्वामी जी को मन से याद करते तो हमको लगता है स्वामी जी हमारे साथ है, उनका तो लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने तो बोला है कि वाइब्रेशन के रूप में उपस्थित हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। साइंस भी इस बात को बोलता है, अब तो विज्ञान भी इस बात को बोलता है कि
आज एक अगर आपने कोई विचार छोड़ दिया तो वो ब्रह्मांड में हजारों लाखों सालों तक वो वाइब्रेट करता रहेगा और रहेगा। साइंस भी इन चीज़ों को मान रहा है। एक बार आप MC² पढ़ते हैं ना, एक बार एनर्जी हमने पैदा कर दिया तो वो रूप उसका बदलेगा लेकिन उपस्थित जरूर रहेगा वो। भाई पहले किस में पढ़ते थे? पहले बोर्ड में पढ़ते थे, आज स्मार्ट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उसका भी परिवर्तन हुआ लेकिन काम तो मॉडिफाइड हो गया ना वो चीज़। पहले हम रेडियो उपयोग करते थे, फिर टीवी उपयोग करते, फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सभी चीज़ मॉडिफाइड हो रही है। तो ये तो वाइब्रेशन के रूप में स्वामी जी इस चीज़ को देखिए, हमें ना थोड़ा ना एक विश्वास करना पड़ेगा। कैसे विश्वास? स्वामी जी ने खुद ही इस चीज़ को बोला कि हजारों सालों तक मैं भी उस अपने उन विचारों के साथ में, उस वाइब्रेशन के साथ में मैं रहूँगा। तो यदि मैंने स्वामी जी को, जब आप स्वामी जी का लिटरेचर पढ़ेंगे, स्वामी जी के बारे में सुनेंगे, तब आपको, और यहाँ भी चर्चा होता तो समझ में आएगा कि हमारे युवाओं के आदर्श स्वामी जी ही क्यों। बहुत सारी चर्चाएं इस बारे में हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों स्वामी जी हमारे आदर्श हैं। तो ये समझना है हमको धीरे धीरे। तो उनके जो विचार हैं, स्वामी जी के जो विचार हैं, स्वामी जी का जो थॉट्स है, वो वाइब्रेशन के रूप में डेवलप यहाँ आने के बाद में महसूस करते हैं ना आप लोग की बड़ा पॉजिटिव हो जाता है दिमाग। देखिए ये बहुत समझने वाली चीज़ है। अब बचपना छोड़ना है, अब बहुत हो गया बचपना। अब 11 जनवरी 2025 तक थोड़ा सा मेच्योर होना है हम लोग को, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है। और जो मानसिक रूप से मजबूत और मेच्योर और समझदार रहेगा, सर्वाइव वही करेगा। बाकी लोग तो सिर्फ स्ट्रगल करने वाले रहेंगे। इस कारण हमको अब समझदार होना है, सीरियस होना है अब हम लोग को। तो स्वामी जी ने जो विचार वाइब्रेशन के रूप में छोड़ा है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि स्वामी जी आपके साथ में पैरेलल, चूंकि आप पाठ चक्र में आते हैं, सुनते, स्वामी जी पैरेलल आपके साथ रहते हैं। जैसे एक साधु महात्मा थे, होटल में खाना मंगाते थे, एक थाली एक्स्ट्रा मंगाते थे, बोलते थे ये भगवान के लिए है, ये मेरे साथ रहते हैं, ये उनके लिए है। ये फेथ आपके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे गलत काम नहीं होगा। हर समय अगर हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो चल ही रहा है जिंदगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कुछ जीवन में ना बहुत बढ़िया चाहिए तो ये बात माननी है हम लोग को। तो स्वामी जी वाइब्रेशन के रूप में जब हमारे साथ में है, तो वाइब्रेशन क्या, आप आंख बंद करके आप किसी भी फैमिली मेंबर को याद करिए, किसी जगह को याद करिए, ताजमहल याद करिए, ताजमहल याद आ जाएगा, कुतुब मीनार याद आ जाएगा। अभी याद करेंगे तो आपको वेलूर मठ याद आ जाएगा। तो जब वो सब याद आ जाएगा तो स्वामी जी भी आपके मेमोरी में, तो कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में, चेतना में ये रखना पड़ेगा कि वाइब्रेशन के रूप में स्वामी जी के थॉट्स मेरे साथ हैं और मेरे को हर पल गाइड कर रहे हैं। जब ऐसा महसूस करेंगे तो जितनी सकारात्मक एनर्जी स्वामी जी के साथ में थी, वो एनर्जी आपके साथ आप फील कर पाओगे। कैसे आपसे गलत काम हो जाएगा यार, स्वामी जी आपके दिमाग में है और आप व्हाट्सएप में वीडियोस डाल रहे हैं, और खराब वीडियो आपके हाथ से कैसे, जब स्वामी जी आपके बगल में बैठे हैं तो कोई वीडियो मेरे हाथ से कैसे खराब वीडियो मैं देख सकता हूँ यूट्यूब में? नहीं होगा आपसे। यानी मैं कह रहा हूँ, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गलत और एक चीज़ होती सही। अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो याद रखिए वो गलत है। गलत और सही के बीच में कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा है कि आप ये सही नहीं है ना, तो आप उस जगह में याद रखना आप गलत हो। इस कारण आपको सही गलत का परिभाषा क्लियर करने के लिए आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आपके लिए सही चीज़ अगर जीवन में मेरे को करना है तो स्वामी जी का जो कुछ आदर्श मेरे साथ में रहे, और हमेशा ये महसूस करूं कि स्वामी जी मेरे साथ हमेशा हैं। उस चीज़ को यदि महसूस मैं कर पाता हूं तो मैं अपने जीवन में बहुत बेहतर कर पाऊंगा। कुछ विचार आपके तो परमानेंट भाई डायरी में होने चाहिए यार। मेरे डायरी को दिखा दूंगा, फ्रंट पेज में मेरे पेटेंट 3 विचार मेरे सामने रहते हैं। मैं उसको रोज देखता हूँ, दिमाग में रहता है मेरे को। ऐसा होना चाहिए आपके साथ। अब वो समय चला गया यार कि बस कंप्रोमाइज करके चलेंगे। बेहतर अगर बेस्ट लाइफ में करना है, किस परिस्थिति में है हम, किस कंडीशन में है, किस फैमिली बैकग्राउंड बिलोंग करते, इससे कोई भी सरोकार नहीं है। हमारे देश ने सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल दिए हैं जो ब्रह्मज्ञ हो गए या बहुत बड़े पदों में गए। कोई पेपर बेचने वाला, कोई चाय बेचने वाला, कोई झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, सभी लोग देश के सर्वोच्च पदों में गए हैं। बहुत सारे ऐसे संत थे जिनकी आंखें नहीं हैं, वो ब्रह्मज्ञ हो गए, ईश्वर को प्राप्त कर लिए इसी जन्म। बिना पढ़ा लिखा आदमी रामकृष्ण परमहंस हो गए। तो कहने का मतलब है कि कुछ मैटर नहीं करता है। आपने, स्वामी जी ने सीधा पुस्तक में लिख दिया है कि आप ईश्वर की संतान हो, ईश्वर के अंश हो। तो यार पोटेंशियल हमारे अंदर बहुत है, बहुत पोटेंशियल है हमारे अंदर। लेकिन हम लोग अपनी बेवकूफ़ी के कारण में उस पोटेंशियल को ड्रेन किए जा रहे हैं, पूरा बर्बाद किए जा रहे हैं। आने वाले 10 साल में आप किसी भी जिस चीज़ तक आप कल्पना नहीं कर सकते, उस जगह पहुंचने की क्षमता आपके अंदर में है।
जैसे बोलते हैं कि भगवान के लिए क्या असंभव है, तो यार आप भी तो भगवान के अंश हो। लेकिन वही है, हमारा दिमाग इतना छोटा हमने बना लिया है। वो शेर और भेड़ वाला कहानी सुने हैं ना, कि चारों तरफ भेड़ भेड़ दिखाई देते हैं, तो मेरे को लगता है मैं भी भेड़ हूँ। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा समझ में आता है कि शेर हूँ। तो कहने का ये है कि मैं अपने आप को साध ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी क्षमता का पूरा उपयोग ही नहीं कर रहा हूँ ना। मेरा लक्ष्य भी पता नहीं है। भाई किसी को मैं बोलूँगा यहाँ से जा और वहाँ से चम्मच उठा के ले आ करके, तो जाके ले आएगा, उसको आने में 1 मिनट का टाइम लगा। मैं लूँगा यार तू जा, उसको 15 सेकंड में लेके आ। अब वो क्या करेगा, बहुत तेजी से दौड़ते हुए जाएगा और लेके आ जाएगा। इसका मतलब लक्ष्य अगर मालूम हो तो वो उस दिशा में तय करने में बहुत जल्दी तय हो जाता है। वो अगर पता नहीं है तो आराम से जाएगा, आराम से आएगा। पता ही नहीं, इस कारण आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य मेरे पास होगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी। देखो बहुत छोटी जिंदगी, मेरे को पता नहीं चलता है कि मैं 50-48 साल का कब हो गया यार। मैं अपना एक बता रहा हूं, मेरा दांत का रूट कैनाल हुआ आज से 8 साल पहले। मैं सोचा इसको केपिंग कराना है करके, नहीं तो खराब हो जाएगा दांत। अभी कुछ दिन पहले मेरा दोस्त मेरे को याद दिलाया, यार तू केपिंग नहीं कर रहा यार। मैं बोला 8 साल हो गया यार इसको। तो ऐसे बीतता है समय, याद रखिएगा आप लोग। ये 2025 है, 2030 का आएगा, हवा नहीं लगेगा। जो अपने हम लोग की उम्र के उनसे पूछना पिछला 15 साल कैसे निकला, हवा नहीं लगा हम लोग को। और जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट समय हमारा निकल गया। ये चीज मेरा अपना सबसे बड़ा दर्द है। आप लोग याद रखिएगा, समय बर्बाद अगर हमने किया, ये समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसको बढ़िया से यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है इसको। स्वामी जी के विचार से हम यदि, स्वामी जी के हर मैसेज में उन्होंने यही चीज लिखा है कि तुम शक्तिशाली हो, तुम ताकतवर हो, तुमको अपने पोटेंशियल का पूरा उपयोग करना है, पूरी क्षमता का उपयोग करना है। और तुम जो सोच नहीं सकते उस चीज को पाने की क्षमता, जो सोच नहीं सकते याद रखना, उसको पाने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। लेकिन अपने कैपेबिलिटी, अपने क्षमता का हम थोड़ा सा उपयोग करें, उसको अच्छे से उपयोग करें। और जहां एनर्जी स्कैटर्ड हो रही है, बर्बाद हो रही है, बहुत ज्यादा बात करने से बचें। बहुत बकवास होता है इंडिया, स्वामी जी खुद बोले हैं, बहुत बकवास करते हैं इंडिया वाले, बहुत बात करते हैं, जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। दूसरे देशों से पढ़िए, यूट्यूब में देखिए, नहीं बात करते। जापानीज लोग ज्यादा अपने काम से काम रखते हैं। हमारे यहाँ तो राजनीति पे ऐसी चर्चा होती है कि बस ऐसा लगता है कि बस वो, यानी लगता है कि पूरे देश को ही बदल देंगे। तो कहने का मतलब है कि ध्यान रखो कि एनर्जी का एक एक पैसा, एक एक परसेंटेज आपको ना यूज करना। हमारी एनर्जी, यूथ की जो एनर्जी है ना, वो ड्रेन हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत बर्बाद हो रही है हम लोग की एनर्जी। समेटना है उसको इंडिविजुअल लेवल पे। और यानी पैसा कुछ नहीं है यार। यानी आप अपने एनर्जी और पोटेंशियल का उपयोग करके, लड़के लोग किए ना MBA चाय वाला और ये वाला वो वाला, कितना डीप के लोग किए ना, अपने एनर्जी पोटेंशियल का सही उपयोग किए और कहां से कहां पहुंच गए। तो पैसा कमाना कोई बड़ा चीज नहीं है। मेन है, स्वामी जी बोले मेरा पूरी विद्या चली जाए तो मैं यार पहले माइंड को कंसंट्रेट करूंगा। सबसे पहले मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूंगा, उसके बाद में फिर मैं दूसरा काम करूंगा। तो सबसे पहले आप अपने मन को इकट्ठा करिए, समेटिए। बहुत फैल गया है वो। आपका माइंड आपके जितना कंट्रोल में, हाथ में रहेगा, उतना बेहतर, उतना ज्यादा आप बढ़िया चीज सोच पाओगे। देखना कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे, 4:30 बजे, ध्यान से बैठते हैं आधा घंटा, तो आपके अंदर में लाखों रुपए का विचार आता है। संत लोग बोलते भी हैं कि डायरी और पेन रख के तकिया के नीचे सोना चाहिए। कभी 4 बजे नींद खुल जाए और उठोगे तो ऐसे विचार आते हैं। कभी कभी ऑफिस का मेरा कोई बड़ा हर्डल या परेशानी रहता है, तो कभी कभी मैंने फील किया है कि सवेरे उठता हूँ, खट से उसका सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है। क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो 3:30, 3:40, 4 बजे का टाइम होता है, उस समय बताते हैं कि हिमालय से जितने भी संत लोग रहते हैं, जितने भी ब्रह्म के लोग रहते हैं, वो लोग पूरा विजिट करने के लिए निकलती हैं। उनकी वाइब्रेशंस, पूरा जो अच्छी आत्माएं हैं वो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में रहती। तो जब हम सुबेरे उस समय उठते हैं तो वो यानी उनका प्रभाव हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में पड़ता है। हम लोग तो 12 बजे तक मोबाइल खेल रहे हैं, आजकल दुनिया भर की चीजें देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, ये सब क्या है बताइए। सब बहुत खराब चीज है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जहर है, याद रखिएगा, स्लो पॉइजन है। और एक बार आपके मन में अगर कोई चीज आ गई तो याद रखिएगा, जिंदगी भर आपकी मृत्यु पर्यंत आपके साथ वो विचार रहेगा। सिर्फ आप उस विचार को दबाने का प्रयास कर सकते हैं, उस विचार को नष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमने क्या चर्चा किया, ऊर्जा एक बार या विचार एक बार पैदा हो गया तो उसको नष्ट नहीं कर पाओगे आप। वो आपके अंदर रहेगी ही रहेगी, और जब आपको कमजोर पाएगी तब आपके ऊपर अटैक करेगी। कई आदतें छोड़ी आपने, कमिटमेंट किया, 4 महीने बाद कहां से वापस आ गया वो। सबके साथ होता है, कहां से आ जाता है वो, वहीं दबा रहता है वो।
और उसको बढ़िया एनवायरनमेंट आपने दिया और वो उग जाता। भाई बीज पड़ा रहता है गर्मी में, पड़ा रहता है, पूरी गर्मी भर पड़ा रहेगा वो, और बारिश होगा तो देखना घास उग जाएगा उस जगह में। कहां से आया वो वहीं था, वो उसको मौका मिला, पानी मिला, हवा मिला, उग गया वो। इस कारण भैया जो आपके यहाँ आ रहा है ना विचार, उसको वहीं से पहले ही समय में रिजेक्ट कर, शुरू में ही शुरुआती दौर में रिजेक्ट। अगर एक बार आपके दिमाग में घर कर लिया उसने, तो फिर आप आजीवन उसके गुलाम रहोगे और वो आप कुछ समय के लिए हटेगा फिर आ जाएगा। वैसे भी नकारात्मक चीजों के अंदर एनर्जी बहुत होता है ना। चाउमीन है या दुनिया भर के फास्ट फूड है, मंचूरियन है, दुनिया भर का मैदा का आइटम है, इसमें कितनी अभिरुचि है। वहीं फल वल का कुछ काउंटर लगा रहेगा तो पार्टी उटी में वहां जाने का मन नहीं होता है। हर नकारात्मक चीजों में अलग आकर्षण होता है, और ये प्रभाव है माया का, जो भी है संसार का प्रभाव है। लेकिन आपको यार अब हमको उतना सजग हो जाना है, उतना सजग हो जाना है कि ये जो मैदा का चीज पेट में इकट्ठा हो रहा है और उसको पेट से काट के, कई लोग नली काट के निकाले ना, मैगी होगी, देखेंगे नहीं यूट्यूब में, पूरी गंदी चीजें पेट में इकट्ठी हो रही है। अब बाद में 10 साल 15 साल 20 साल बाद भुगतेंगे, तो उस समय हमारे पास तो ऑप्शन भी था, काउंटर फल भी खा सकते थे, मूंग वाला चना भी खा सकते हैं हम लोग, जड़ी वाला, बहुत फल, महंगे फल की बात नहीं करते, वो भी तो हम अपने रूटीन में ला सकते हैं। लेकिन वो हमसे नहीं होता है। मेरा अपने लिए भी बोल रहा हूँ मैं, अब यहाँ बोलना पड़ा करके बोल रहा हूँ, मेरी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, ये मेरी तकलीफ है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ चीज की कोशिश कर रहा हूँ। सबके साथ ये चीजें हैं, तो आम चर्चाएं होती है। तो देखो बहुत सीरियस होना है ओवरऑल लाइफ के लिए, कल से बहुत सीरियस होना है भाई। कचरा चीज एकदम बंद। स्वामी जी हमारे साथ में हैं, इस बात को महसूस करिए, हमारे साथ में हैं वो वाइब्रेशन के रूप में, और वो हमेशा रहेंगे। अच्छा कार्य करने में बिल्कुल मदद करेंगे, और खराब काम आपको करते देखेंगे तो वो चुप रहेंगे, बोलने वाले नहीं है आपको। वो अच्छे कार्यों में आपको मदद करेंगे स्वामी जी आपके साथ में। आप बुरा कार्य है तो देखेंगे कि ये कब तक कर रहा है करके। वो कोई भी भगवान प्रकट होके तेरे को हाथ रोकने वाला नहीं है, इस बात को भूल जाओ। क्यों? जब भगवान से हम प्रार्थना करके मांगते हैं कि हे भगवान मेरे को परीक्षा में पास करा दे, हे मेरे को नौकरी लगा दे, गाड़ी में, तो भगवान हंसते हैं, याद रखिएगा। बोले यार तू मेरे से मांग रहा है यार। राजा का बेटा जो रहेगा वो बोलेगा अपने बाप से, बोली इकलौता बेटा है, और बोलेगा कि मेरे को 100 रुपए दे दीजिए, बोलेगा तो वो राजा बोलेगा कि यार तू तो मेरे बाद पूरा उत्तराधिकारी है भाई यहाँ का, उससे तुम 150 रुपये मांगो, हंसेगा राजा। भगवान बोलेगा मैं तो यार, तू तो मेरा अंश है। बोले भाई आप समुद्र का 1 चम्मच पानी को केमिकल लैब में चेक कराइए और उस मशीन को समुद्र में गड़ा दीजिए, आप दोनों में टेस्टिंग करके देखिए, अंतर दिखेगा क्या? कोई अंतर नहीं है। समुद्र का 1 चम्मच पानी में भी वही मिलेगा, पूरे समुद्र में। अंतर सिर्फ किसमें है? क्वांटिटी में अंतर है, यानी परिमाण में अंतर हो सकता है उसका, लेकिन क्वालिटी में अंतर नहीं होता। इस कारण आपके अंदर भी वो क्षमता है। कितने लोगों ने है जिन्होंने अपनी क्षमता को दिखाया है कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। आदमी रहते हुए हमारे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल है, मेहनत किया है उन्होंने। तो ईश्वर जब हम प्रणाम करते हैं और ईश्वर को बोलते हैं कि हे भगवान मेरे को ये दिलवा दे, तो भगवान सिर्फ हंसते हैं कि यार तू तो मेरा अंश है यार, तू मेरे से मांग रहा है, मैं तो तेरे को पूरा सर्वगुण संपन्न करके भेजा हूं तेरे को, तू मेरे से मांग रहा है यार। बिल्कुल नहीं। भगवान से मांगना है तो ये मांगो कि भगवान मेरे अंदर ये दुर्बुद्धि है, इसको हटा दे, ये गलत संगति से मेरे को बचा दे। ऐसी ऐसी चीजें मांगो जो, हाँ तो भगवान बोलेगा चल ठीक है। तो वो जो बोलोगे तो उसको सबसे पहले कौन सुनेगा? तुम्हारा कान सुनेगा, और वो अंदर जाके फिर वो भगवान को वहीं से सुनाई देगा। सामने जो फोटो प्रतीकात्मक है, याद रखिएगा, अंदर ईश्वर बैठा है, वो आप मुंह से बोले आपके कान से आप ही के अंदर चला गया, और फिर आपको ही दिन भर प्रयास करना है। भगवान बगल में बैठ के टोकने वाले नहीं रहे, जैसे माँ बाप लोग टोकते हैं ना, इतना मोबाइल मत खेल, जाके पढ़ाई कर, वैसा भगवान टोकने वाले नहीं है। वो आपके अंदर एक बैठा है, वही टोकेगा, और याद रखिएगा वही टोकता है आपको हमेशा, और आप हमेशा उसकी बात को नहीं मानते हो। अंदर से आवाज आता है ना, नहीं मानते हो उसकी बात आप, तो किस सफलता की मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिए, आप स्वामी जी इसी के बोले हैं कि पूरा सेल्फ मास्टरी आपका हो जाए, आप स्वयं अपने मालिक बन जाओ। स्वामी जी ने सबसे क्या बोला? आत्मनिर्भर होना मतलब पैसा कमाना, अपने पांव में खड़ा होना नहीं आता। पूरा आत्मनिर्भर, मेरी समस्या आ गई उसका हल मैं करूंगा, कोई मेरी समस्या हल करने वाला नहीं है। मेरी ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करूंगा? मेरे को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये चीज याद रखिएगा, प्रकृति जो है, माता बोलते हैं प्रकृति को, ईश्वर का स्वरूप है, प्रकृति है, ईश्वर है, भगवान, सब एक ही चीज है। कभी भी किसी को माँ जैसी है वो,
यानी अपना भूखा रहेगी लेकिन हमको जरूर खिलाती। यानी प्रकृति ने हमारे लिए जो है वो बहुत बहुत उदार है हमारे लिए, याद रखिएगा। हम जैसे ही पैदा होते हैं हमारे लिए खाने पीने का व्यवस्था करती है। आजीवन देखिए, हमको कहीं न कहीं से जो हमको जरूरत की चीज़ थी वो प्रकृति ने हमको दिलवाया है, तो आने वाले समय में भी दिलवाती रहेगी। वो हमेशा ये उम्मीद करती है कि हम थोड़ा सा कुछ काम को करें तो देखिएगा वो कितना आगे बढ़ के करती है। मेरे को लगता है कि मैं किसी को 20 रुपए दे देता करके और दिल से दे देता हूं तो कहीं से मेरे पास 50 रुपए आ जाते हैं। क्यों? प्रकृति चाहती है। क्योंकि देखो आज के समय में क्या होता है, मैंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक के बारे में सुना, इंटेलिजेंट यूनिवर्स, बहुत शानदार पुस्तक। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना बहुत दिमाग वाला है, आपको लगता है ना। अब ये साइंटिस्ट लोगों ने लिखा है इसको, और हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है वो ब्रह्म है करके, और यहाँ ब्रह्मांड भी की बात आ गई। तो कहने का मतलब ये प्रकृति वातावरण जो है ना हमको ऑब्जर्व कर रही है। जैसे ही मेरा विचार सकारात्मक होता है वैसे ही प्रकृति भी मेरे लिए उदार हो जाती है। जैसे ही मैं सोचता हूं कि नहीं आज तो मैं 4 बजे उठूंगा ही उठूंगा, रात को सोचिए आप देखिए अगर आपने कमिटमेंट करके सोया है तो प्रकृति आपको 3:55 पे उठा देगी, बिना अलार्म के उठा देगी आपको। इतनी केयरिंग है, आप इतनी केयरिंग है। तो आपको थोड़ा सा सकारात्मक, क्यों? प्रकृति भी जान रही है कि भाई 5% लोग बढ़िया लोग हैं, 95% लोग गड़बड़ हैं। तो वो जो 5% की श्रेणी में इन लोगों की प्रकृति कहीं न कहीं ज्यादा उदार है, जो सोचेगी कि नहीं ये सकारात्मक, इसको कुछ मैं अच्छा करूं। तो हमको अच्छा बनना है। यदि हम अच्छा बनते हैं तो प्रकृति क्या, उस आजकल आकर्षण का सिद्धांत, बहुत सारी पुस्तकें अब अंग्रेजी लोग लिखने लगे, जो हमारे ऋषि मुनि लोग हजारों साल पहले लिख के चले गए हैं। अब अंग्रेजी लोग उसी को पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं, तो हम लोग उसको 1000 1500 में खरीद रहे हैं। उस पुस्तक आकर्षण का सिद्धांत के नाम से आ रहा है और कितना सारा आ रहा है। तो मैं यदि कुछ सकारात्मक सोचता हूं तो प्रकृति मेरे लिए, अरे ये देखिए मेरे काम का है, ये बढ़िया है। होता है ना, 10 वर्कर हैं काम कर रहे, एक वर्कर बहुत बढ़िया काम करता है, मालिक क्या बोलता है, ले यार तू अच्छा काम कर, थोड़ा पैसा ले ले। वो छुट्टी आएगा तो उसका मुंह, हाँ यार तू 4 दिन के लिए चले जा। बाकी कोई काम चोर आएगा तो उसको बोलना तू दिन भर भग यहाँ से, तू बोलेगा। तो कहीं न कहीं उदारता उसके प्रति बरती जाती है जो ईमानदार होता है, काम में अपना परफेक्ट होता है। मैं यदि दिल से ईमानदार हूं, मैं यदि दिल से उदार हूं, मैं यदि लोगों के लिए सोच रहा हूं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन लोगों के प्रति यदि आपकी भावनाएं अच्छी और देने का फीलिंग रखते हैं, याद रखिए पैसे से देना बस नहीं होता, किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराना भी होता है, ये भी काम है। एक रास्ता पार कराने से याद आ गया मेरे को, एक बार एक स्कूल में क्या हुआ कि टीचर ने बोला कल तुम लोग आओगे तो एक अच्छा काम करके आना। तो बोले ठीक है। बोले अगले दिन, कुछ लोग हंस रहे हैं, सुन चुके हैं लेकिन फिर भी सुना रहा हूं। तो दूसरे दिन स्टूडेंट लोग से टीचर पूछते हाँ भाई सब अच्छा काम कर गया, तुम बताओ क्या अच्छा काम किया। तो बोले बुजुर्ग को रास्ता पार कराया। फिर दूसरे से पूछे तुम अच्छा क्या काम किए, तो बोले मैंने भी बुजुर्ग को रास्ता पार कराया। तुम अच्छा क्या काम किए, बोले मैं भी। तीनों लोग बुजुर्ग को रास्ता पार कराए, ये कैसे हो? बोले सर वो करना नहीं चाह रहा था। यानी तीनों उसको पकड़ के एक अच्छा काम करने के लिए जबरदस्ती खींच के रास्ता पार करवा दी, उसको जाना ही नहीं था उधर। ऐसा वाला अच्छा काम नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यदि कोई अच्छा काम यदि मैं करना चाहता हूं तो यानी कुछ अच्छा काम प्रकृति को जब हम देते हैं, यानी आपको जैसे होता नहीं बड़े बड़े साहब लोग के सामने ना चापलूसी दिखाने के लिए लोग कुछ कुछ अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो आपको भी चापलूसी के लिए नहीं, प्रकृति को खुश करने के लिए बाय हार्ट अच्छा काम करना है। तो प्रकृति आपके लिए देखिए कितना उदार हो जाएगी। ऐसा हम लोग एग्जाम्पल देखें ना, कभी कभी कुछ कुछ अच्छा करते हैं तो मन बड़ा अच्छा लगता है। कुछ अच्छा काम किया तो मन अच्छा लगता है, और ये मन अच्छा लगता है इसका मतलब क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट, हर आदमी का टारगेट क्या है, मेरा मन अच्छा हो जाता, मेरे को खुशी मिल जाता है ना। और जो खुशी मन, अब ये खुशी मन जो रहता है यही आत्मविश्वास बढ़ाता है। लोग हजारों पुस्तकें हैं आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास ऐसे बढ़ता है वैसे बढ़ता है। देखिए आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, अच्छे कामों को करने से जो मेंटल एनर्जी मिलता है वही एनर्जी ही हमको मोटिवेट करता है कि और इसको किया जाए करके। आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ता है। अभी रूटीन हमारा लाइफ चल रहा है, उसमें आज पास्ट चला गया, पुराने विचारों को छोड़ दो भाई। एक काम फ्यूचर का प्लानिंग, देखो फ्यूचर का प्लानिंग 10 घंटा नहीं होता। फ्यूचर का टारगेट हम एक बार डिसाइड कर ले तो वो खत्म हो गया। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान, वर्तमान समय का एक एक मिनट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक मिनट का सही उपयोग करना है हम लोगों को। कुछ स्वामी जी के विचार जो है वो आपके पास लिखित होने चाहिए, उसको जीना है हमें, समझ रहे। कुछ हमको बिल्कुल
पिन पॉइंटिंग करके उसको जीना ही है मेरे को, और इससे उसके अलावा खराब चीज़ें अच्छी चीज़ों के बीच बाइफर्केशन होना चाहिए। स्वामी जी की उपस्थिति मेरे को आभास होनी चाहिए कि मेरे साथ स्वामी जी हैं। उस समय आप आंख बंद करेंगे तो आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता आपको। क्यों? आप खुद को गला काट रहे। ठाकुर बोले ना इस चीज को, दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को मारने के लिए आपको तलवार चाहिए या बंदूक चाहिए, खुद को मारने के लिए आपको छोटा सा ब्लेड है, ऐसा कर लीजिए, आप मर जाएंगे। आप खुद को मारने के लिए बहुत छोटी सी गलती चाहिए, छोटी सी नहरनी यूज करते हैं, ऐसा ब्लेड ऐसा चला दीजिए, आप मर जाएंगे आप। और दूसरे को मारने के लिए तलवार चाहिए, तो खुद को खत्म करने के लिए आपकी एक छोटी सी गलती बहुत है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और स्वामी जी की उपस्थिति महसूस हो रही है तो उस काम से आपको हटाना, इतनी इच्छा शक्ति तो हमारे अंदर होनी चाहिए। इतनी इच्छा शक्ति आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, वो कहीं से नहीं आएगा। वो आप वेद पढ़ लीजिए, चारों वेद 18 पुराण पढ़ लीजिए, शास्त्र गीता महारत रट लीजिए, ये चीज नहीं है तो वो सब आपके लिए कचरा है, याद रखिएगा। और ये आपके अंदर है तो मत पढ़िए पुराण, मत पढ़िए वेद। सिर्फ आप ये जज करना बस सीख जाओ कि ये गलत है, विवेक विचार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मेरे लिए गलत है, ये नहीं करना है मेरे को। इतना अगर आपने आ गया तो आप वो पूरे वेद पुराण पढ़े लोगों से आप कई गुना ज्यादा बेहतर हैं आप लोग। ठीक है, तो इतना चीज को हमको चिंतन में लाना है, ज्यादा से ज्यादा चिंतन। पुस्तकें पढ़ने का हैबिट डालिए। अगर पुस्तक कहीं से अच्छी मिलती है, ये मिलती है, बहुत सारी पुस्तकें भैया लोग के पास रखी हुई है, मेरे पास 50-60 पुस्तकें रखी, मेरे से आके ले जाना। पुस्तक पढ़ो आधा घंटा डेली। जितने मिलेनियर बिलेनियर है, जितने बड़े संत महात्मा है, स्वामी रंगानाथानंद जी महाराज दीक्षित, मैं उनसे दीक्षित 32 बार कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ चुके हैं, 10 खंड की आती है, और हर बार मेरे को पुस्तक नहीं लगती। बोलते कहने का मतलब है कि जितने चाहे ब्रह्मज्ञ हुए, संत हुए, या मिलेनियर बिलेनियर पैसे कमाने वाले, डोली 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा डेली पुस्तक पढ़ते हैं। तो हमारे ऐसा अंदर डेवलप, ऐसी चीज डेवलप करें। आप अपना समय गुजारने के लिए मोबाइल का, रील्स का उपयोग कम करें। एक्स्ट्रा चीज ज्यादा, घर में झाड़ू लगाओ, घर में पोछा लगाओ, कुछ नहीं है तो पुट्टी लगाने का प्रैक्टिस करो, पोताई करो, टॉयलेट साफ करो, 100 काम है। खाली रील खसकाना बस नहीं है भैया। पुस्तक पढ़िए आप लोग, लिखना, डायरी लिखना चालू करिए। मन में कुछ विचार आ रहा है, आज क्या क्या सुने, लिखो, डायरी लिखो। अपने मन को इंगेज करके रखो, नहीं जहां इंगेज करके नहीं रखोगे वो आपके दिमाग में अपने आप कचरा भर दिया जाए। तो इतना सारा चीज, चिंतन विचार हम लोग को दिमाग में रखना है। स्वामी जी की जयंती में युवा दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बात करने वाला था 24 गुणों पे। हमारा महामंडल जो 24 गुण लिया है ना, उसमें से श्रमशीलता, उद्योग, साधन संपन्नता और सहनशीलता पाठचक्र में और भी डिस्कस हुआ है। ठीक है, उसमें बोलते हैं 24 गुणों में से आप कुछ भी एक गुण फॉलो करेंगे तो सभी गुण चला आते हैं। अभी देखने को ये मिल रहा है, हम लोग ये चाहते हैं, महामंडल का मोटो रहता है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो मैं सोचता हूँ कैरेक्टर के साथ में कैरियर बिल्डिंग भी होना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग 20 तो कैरियर बिल्डिंग 19 होना, लगता है कि नहीं आप लोगों को? यानी कि कैरेक्टर 20 चले तो कैरियर 19 चलता रहे। कैरेक्टर आपका 20 है और कैरियर 0 है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये स्थिति देखने से बड़ा अच्छा नहीं लगता। और बहुत लोगों का यानी कि टाउन सुनने को भी मिलता है कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति था लेकिन आज 0 में है। तो उसके लिए, तो कैरेक्टर के लिए तो आप जो है महामंडल में जो भी आ रहे हैं, नो डाउट कैरेक्टर फुल तो रहेगा ही। तो कैरेक्टर के साथ में कैरियर बिल्डिंग भी आज के लिए नितांत आवश्यक है, और ख़ासकर हमारे भारत जैसे देश में। तो उसके लिए ये है कि कुछ जगह पे हमको स्किल्डफुल बनना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं इतने दिनों में से मैं भी बहुत बुक पढ़ा, मैं खोजने की कोशिश किया। स्वामी जी को कभी घंटी हिलाते हुए फ़ोटो देखे हैं? स्वामी जी का कोई फ़ोटो होगा तो मुझे बताइएगा, है ना। या आरती उतारते हुए फ़ोटो देखे हैं होगा तो बताइएगा, है ना। वो उस समय में भी यानी कि जो उद्योगपति थे उनको प्रमोट किए हैं, उनको प्रोत्साहित किए हैं कि यहाँ पर उद्यमशीलता यानी कि उद्यमिता के लिए आप प्रयास कीजिए करके। चाहे कुछ भी हो, संसार को चलने के लिए भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, और वो जरूरी है ना। कैरेक्टर के साथ में कैरियर बिल्डिंग के लिए बस ये सबसे बड़ा चीज़ है कि हमने जो भी, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ऐसा रहता है, कुछ समथिंग स्पेशल, वो अपनी स्पेशलिटी को समझें और उस पर प्रयास करें। आज के डेट में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसमें से एक उदाहरण मैं अभी पेश कर रहा हूँ। पूर्व विवेक वाहिनी में जो पुराने भाई लोग जानते होंगे, विवेक वाहिनी में आते थे लोको खोली के बच्चे लोग, अभी बड़े हो गए हैं, उन लोग रंग पेंटिंग का काम करते हैं।
तो मुकेश बोला कि भाई हम लोग विवेक कहानी वाले लोग हैं, है ना, इन लोगों को देते हैं, ताला चाबी दे देने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तब जो कंस्ट्रक्शन हो उसके लिए दिया मैं, ताला चाबी दे देता था, हम लोग अपना पेंटिंग वेंटिंग सब चीज़ करते रहे। वो छोटा सा एरिया को 40 दिन लगा दिए, 40 दिन, 4 लोग थे। तो मैं उन लोगों को बोला जब तक आप लोग हाथ से काम करते रहोगे तब तक गरीब रहोगे। समय के साथ में यानी कि स्किल्ड और बढ़ाना है, और साधन संपन्नता यानी कि जो मशीनरी चीज़ का यूज़ करने का है उसको उपयोग करें। देखा थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टील वर्क भी कर सकता हूँ, स्टील वर्क भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके पास आने की अभी काफ़ी सारे यानी वर्कर्स रखा वो, यानी कि वो नौकरी पाना नहीं, नौकरी दिया हुआ है समझो। स्टेट में जो भी है स्किल्डफुल बनना बहुत अति आवश्यक है। चाहे कुछ भी हो, जीवन तो यानी कि आर्थिक चीज़ से ही चलेगा। ठीक है, और कैरेक्टर रख करके हम बोलेंगे तो भाई उसमें एक उदाहरण दे रहा हूँ, स्वामी शतरूपानंद जी महाराज। एक बच्चा था जो बोला कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, तो वो पूछे थे कि आप ठीक है साधु बनना चाहते हो, यहाँ संन्यास लेना चाहते हो, आप क्या छोड़ सकते हो? तो मैं अपना घर द्वार ज़मीन जायदाद सब चीज़ छोड़ सकता हूँ। तो वो बोले थे कि आप जो चीज़ भी छोड़ना चाह रहे हो वो सब आपके पूज्य पिताजी का है, आपका अपना बनाया हुआ क्या है? उसको मात्र टास्क दिए थे 1 लाख रुपया तू जिस दिन कमा लेगा ना, हमें को ला के बताना, उस दिन तू ना संन्यास लेना। वो आज तक वो आने के 1 लाख रुपया कमा के नहीं पहुँचा। अच्छा हुआ उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो भैया के पहचान के हैं, यानी कि मैं भैया के साला के साथ वाले। उससे पूछा कि क्या स्थिति है, तो वो आज भी यानी जीवन के जद्दोजहद में पड़ा हुआ है ना। तो कोई स्किल डेवलप नहीं किया। ठीक है, और एक ही चीज़ सीखा कि बस मुंह का खाओ, यानी कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति यानी कि केवल मौखिक यानी कि हर जगह निपुण हो जाएगा, यहाँ ज़मीन बेच रहे हैं, वहाँ प्लाट बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। हर जगह का स्थिति परिस्थिति अलग होता है ना। समय के साथ में यानी कि बहुत कुछ स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं वो पेंटिंग करने वाले दोनों बच्चों को बताया, मैं बोला आप लोग विवेक कहानी के साथ में फिर पाठचक्र भी तो लगता है, पाठचक्र लगता है क्या कर? मैं बोला आपको कैसे लगा कि पाठचक्र बंद हो जाएगा? हाँ लगता है, बिल्कुल आओ आप लोग। ठीक है, तो अभी भी चेहरा कहाँ चलता है भैया करके? मैं बोला आप लोग इतना भी नहीं मालूम, बाप रे, आइए टिकरापारा में है। ठीक है, उन लोग 40 दिन काम किया, उस 40 दिन का काम के बारे में बताया भी। आप लोग इतने दिन में जो काम कर रहे हो ये मात्र 4 दिन में हो सकता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक और लोग जो उसका नंबर लिए थे, मैं बोला मैं बुलाता हूँ कंपनी वाले को। ठीक है, सीके बिरला कंपनी वाले को बुलाया, है ना, और विश्वकर्मा यहाँ जो वर्क होना था 28 रुपये स्क्वायर फीट में वो पूरा पेंटिंग करके दिया। बस एक ही चीज़ बोला था, घर का कोई भी व्यक्ति एक खड़ा रहे, कौन सा सामान कैसे खसकाना बस इतना बता दो। बस वो साइड किया, कहीं पर एक कलर भी नहीं गिरा, सब मशीन लेके आया अपना DI छोटा हाथी में। ठीक है, मशीन लेके आया, सब चीज़ लेके आया, फट 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 रेडी किया, कुछ नहीं किया। जहाँ पर पेंटिंग नहीं करना वहाँ पर एक पेपर टेपिंग कर दिया कंप्लीट, और फटफट सब काम मशीन से किया। पुट्टी उट्टी भी यानी कि मशीन से कर लेगा, मिलाने वाला, और उसके बाद वॉलपेपर भी लगाने का जो रहता है उसको भी सब कंप्लीट कर लिया। यानी कि वो 4 दिन में वो उस एरिया को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैं उसी को बताया आप लोग 40 दिन से कर रहे हो। ठीक है, वो चार दिन में, तो आदमी 2 पैसा ज़्यादा देने के लिए रेडी है। ठीक है, लेकिन उसका समय शक्ति ऊर्जा आनी चाहिए। 40 दिन तक तो वेट नहीं किया वो। ठीक है, तुरंत सामान फिर फटफट अपने जगह पे जमा करके वो फुर्सत हो गया, है कि। तो समय के साथ में मैं ये कहता हूँ कैरेक्टर के साथ में कैरियर बिल्डिंग भी 20 तो ये 19 चलना चाहिए। अन्यथा यानी कि बहुत बुरा स्थिति आता है कि भाई फिर लास्ट में उन्हीं के मुंह से सुनने को मिलता है क्या मतलब इतना ईमानदार होने का, क्या मतलब इतना यानी कि अच्छा व्यक्ति होने का, क्या मतलब, यानी ये सब चीज़ जो बात आएगा तो क्यों आता है? 2 चीज़, या तो आप यानी कि साधु संत बन गए तो केवल वो वहाँ तक के लिए आपको रह गया, है ना। तो जो जिस फील्ड में बेहतर कर सकता है उस पर यानी कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं और उस पर फोकस करें। ठीक। स्वामी जी, मैं अपना जो मन में कभी कभी आता है, मैं यहाँ चिंतन करता हूँ, तो मेरे को 2 सब्जेक्ट पे चिंतन करने का बहुत मन होता है। एक होता है कि स्वामी जी का खुद का विचार कैसा था, मतलब पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, वो उनके बारे में सोचने का मन होता है। और दूसरा था कि जब ठाकुर जी का देहावसान हुआ तो उनके जो गुरु भाई थे, 16 गुरु भाई, मैं भैया लोगों से बात भी करता हूँ, तो उनका जीवन जो था कैसा था, कैसा एक संघर्ष में, कैसा आपस में प्रेम, और कैसे फर्श से लेके अर्श तक
मतलब एकदम बुरी से बुरी स्थिति से हो के फिर वो इतने आगे तक बढ़े, तो ऐसी क्या बातें थी उनके जीवन में जिनसे वो यहाँ तक आए। तो स्वामी जी के बारे में, क्योंकि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी जी के बारे में बात करना है, तो मैं स्वामी जी के विचार के बारे में केवल यही बोलूँगा कि हमको एक दो चीज़ें उनका समझ में आना चाहिए। जैसे कि भैया बताएं कि कभी भी स्वामी जी को आप घंटी बजाते नहीं देखे, पूजा करते नहीं देखे, और स्वामी जी जो है कोर चीज़ मतलब मुख्य चीज़ों को ही पकड़ते थे। जैसे कि एक बार की बात है कि उनके गुरुदेव ठाकुर जी कुछ बात कर रहे थे, उनको कुछ उपदेश दे रहे थे, तो वहाँ बातों बातों में एक बात निकला कि हम सेवा कैसे कर सकते हैं, हम जीवों का भला कैसे कर सकते हैं। तो बोले तुम होते कौन हो जो जीव का भला करोगे। शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये जो है हमारा इस तरीके से काम होना चाहिए। मज़े की बात देखिए कि वहाँ पे इतने उनके गुरु भाई थे, सब सुनने वाले थे, कोई भी वो एक बात को ठीक से मतलब उसमें पकड़ नहीं पाए, मगर स्वामी जी उस चीज़ को पकड़ लिए। बोले कि मुझे एक बात बहुत अच्छा समझ में आया और यही मेरे जीवन का भी आने वाले समय में ध्येय रहेगा। तो क्या था, तो बोले शिव ज्ञान से जीव सेवा। तो इसी तरीके से स्वामी जी फिर बाद में जब उनका हम कभी कभी सुनते हैं पावर ऑफ कोर्ट्स में, तो उनका एक रहता है कि एक विचार लो, उस एक विचार के अनुसार अपना जीवन बनाओ, अपने शरीर के सभी मांसपेशी स्नायुओं को उस विचार से आंदोलित होने दो। तो ये जो बातें हैं मुझे अपने जीवन में बहुत आंदोलित करती हैं कि हम सभी को, जैसे भैया बताए 3 विचार के बारे में, हम लोग कहते हैं कि एक विचार ही पहले आप शुरुआत कीजिए कि भैया आज मुझे ये विचार बहुत पसंद आया और इस पर मैं एक ठेका लेने का काम, जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं ठेका लेने का काम, कि मैं बोलता हूँ ना कई बार 75 डेज चैलेंज, 90 डेज चैलेंज, आप एक ठेका ले लीजिए, 75 दिन का मैं ठेका लेता हूँ। कौन सा, कोई भी एक विचार जो आपको अपने हिसाब से अच्छा लगता है उस पर काम कीजिए, और यकीन मानिए वो जो विचार पे अगर आप काम करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहला आपका और हमारा अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं कुछ जो सोचा हूँ और कर रहा हूँ तो अंतर में कुछ न कुछ दिखता है, और दूसरा कि थोड़ा सा अपने आप को एक भरा हुआ सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ तो हूँ। तो हम लोग ये सब चीज़ों को क्या है, जीवन में अभी हम लोग का शुरुआत है, जैसे भैया बताए हैं अभी बोझ बहुत नहीं है, तो हम जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं। तो शुरुआत तो करें, सुनते रहने से बस बात नहीं होता है, हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ेगा। तो मैं आज स्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में, जैसे कि भैया इतना सारा बात रखे, खोमन भैया भी अपना बात रखे, मैं भी यही बात रखता हूँ कि हमको एक विचार कोई पकड़ कर उस पर काम करना ज़रूरी है। और बोलते हैं ना, एक दूसरे लेवल की बात हो रही थी, है ना। हमारा जैसे मैं बैठा हूँ, ये शत्रुघ्न और खोमेश वगैरह बैठे हैं, ये पुराने ज़माने की बात कर रहे थे। तो जब इन लोग तीनों का जो भाषण था या जो इनके वक्तव्य सुने और उसके बाद जो तुम लोगों के वक्त सुने, दोनों अलग हैं। मैं भी इन्हीं के लेवल में हूँ। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि देखो, बचपन से अगर लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो, तो जो मन का स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है। मेरा स्वामी विवेकानंद या जो भावधारा से जुड़ाव है, ये जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया था उसके बाद आया था। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरे को इस बात का एक थोड़ा सा दुख नहीं होता है। मतलब क्या है, पूरी ज़िंदगी में आदमी सीखता है, जब भी जागो तभी सवेरा, और जब सीखना शुरू करो वही आपका मतलब वो पहला दिन है। तो हमारा पहला दिन जो है बहुत लेट आया, तो आप लोगों का पहला दिन जो है बड़ा जल्दी आ गया, है ना। तो अब मैं जब भी सोचता हूँ, जैसे बात हुई, कई सारी अभी बात सुनी, उसमें स्वामी विवेकानंद में क्या चीज़ ऐसी थी कि आज भी, मतलब 1863 में उनका जन्म हुआ, 1902 में उनका शरीर चला गया, ठीक है, पर आज भी हम उनको याद करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बात या सुनने की इच्छा होती है। आज पूरे शहर में तमाम जगह छोटे छोटे लोग अलग अलग तरीके से, है ना, कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उनके विचार ऐसे हैं कि सभी को, है ना, वाइब्रेशन जो होता है वो सभी को स्पंदित कर रहे हैं।
और सभी लोग अपने अपने तरीके से उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने अपने तरीके से उनका जो फॉलो करते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को समझ में आई, मतलब हम लोग बहुत छोटे हैं उनके हिसाब से, वो उनका जो चरित्र है और वो जो अपने व्यवहार से और अपने उससे करके गए हैं, उसको हम लोग तो कई साल जन्म ले तब भी वो खुद ही बोलते थे कि अगला विवेकानंद ही पैदा होगा जो मेरे को समझेगा। तो यहाँ पे जितने लोग हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम लोग अपने अपने तरीके से उनको समझ के वो बात बोल रहे हैं। वो क्या करते थे, क्यों नहीं करते थे, हम लोग उनको कॉपी नहीं कर सकते, है ना, कि स्वामी विवेकानंद ऐसे चलते थे, ऐसा बात करते थे, तो हम भी वैसा करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। तो हमको जैसे शत्रुघ्न भैया ने बताया कि एक विचार कोई ले लेना है जो उन्होंने बोला, अपने जीवन में ढाल लेना है। जो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी मतलब तुम्हारा नाम बताओ। ऋतिक ने जो सबसे अच्छी चीज़ बताई कि जो निर्भयता है ना, हम लोग किससे डरते हैं? हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोमन ने बताया कि हम लोग कोई काम करते हैं धीरे करते हैं या नहीं करते हैं, या कुछ उदाहरण इन्होंने बताया। हम लोग डरते किससे हैं कि हम लोग कहीं फेल ना हो जाए, है ना, असफलता से डरते हैं और किसी चीज़ से डरते थोड़ी ना हम लोग, हाँ, कि ये क्यों नहीं करोगे, अरे मेरे से नहीं होगा, इसमें मैं असफल तो ना हो जाऊं। आप दुनिया में जितने भी सफल लोगों को देखोगे, स्वामी विवेकानंद और जो उतने उन महान लोगों को छोड़ दो, तो दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो कई बार असफल हुए हैं, उसके बाद जाके सफल हुए हैं, है ना। जितने बड़े पैसे वाले हैं, जितने बड़े पावर वाले हैं और जितने बड़े विचारक हैं, थिंकर हैं, जो भी लो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में असफल हुआ है। असफल होने के बाद ही वो सफल हुआ है, और असफल होने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। आप एक अच्छे बिजनेसमैन को देखो, एक धंधा चालू करता है, फेल हो गया, उसमें नहीं चला, अगला चालू कर देता है। हम लोग जैसे स्कूल में जाते हैं तो सीखते हैं ना, है ना। कई लोग बोलते हैं नहीं मेरा पैसा इसमें डूब जाएगा और मेरा डूब गया है, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा हम लोग को हमेशा ये ज़िंदगी में मान के चलना है, पूरी ज़िंदगी जब तक जीना है हमको तब तक सीखना है, और जब तक जीना है तब तक मेहनत करना है। और चरित्र की बात बार बार आती है, और मैं इतने साल के अपने जो अनुभव है उसका एक ही वो समझता हूँ कि चरित्र दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। जो चरित्रवान रहा है, जिसके पास चरित्र का बल रहा है, उसको दुनिया में करके भी अपने चरित्र की रक्षा करनी है। और निडरता जो है सबसे बड़ा गुण है। आप चरित्र की रक्षा करो अपनी, और दूसरा निडर रहो, तो कभी भी किसी चीज़ में, जो कैरियर की बात कर रहे थे, कैरियर बहुत छोटी सी चीज़ है। निडरता जिसके पास है उसके पास ज़िंदगी में